संविधान का चौथा स्तंभ है, जो संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, हमारे अधिकार, हमारे हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, उसे यह प्रीति तिवारी जी बंद करवाएंगी। महिला पत्रकार ने एसडीएम मुसाफिर खाना पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित महिला सबा खान ने बताया कि मैं लखनऊ में पत्रकारिता करती हूं। महिला पत्रकार सबा खान ने पीड़ित के हैसियत से एसडीएम कार्यालय मुसाफिर खाना प्रीति तिवारी से अपनी समस्या को लेकर न्याय मांगने पहुंची, लेकिन न्याय तो अलग ही रहा। एसडीएम मुसाफिर खाना प्रीति तिवारी ने महिला होकर ही एक महिला के साथ अभद्रता करते हुए पीड़ित को कार्यालय से बाहर करवा दिया। पीड़ित महिला पत्रकार ने आप बीती सुनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमर बहादुर अमेठी। संविधान का चौथा स्तंभ है, जो संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, हमारे अधिकार, हमारे हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, उसे यह प्रीति तिवारी जी बंद करवाएंगी। ऐसे अधिकारी बंद करवाएंगे। ये कह रही हमारा मूड खराब हो गया। हम मूड खराब होने का जिम्मा नहीं लेते, हम अपना काम करवाने आए हैं। आप पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से अधिकारी बनी है, सुनने के लिए, जनता को झेलने के लिए, सेवा करने के लिए अधिकारी बनी है। आप अपने कार्यालय से जनता को दुर्व्यवहार करके कार्यालय से बाहर नहीं निकाल सकती है। यह अधिकार आपको नहीं है कि आप बोले हमको और आपके साथ खड़े 4 लोग और बोले कि आप भागिए यहाँ से, निकलिए कार्यालय से। अरे आपको पता नहीं है कि पत्रकार क्या होता है? आपने मामूली समझ लिया है। अरे आपको शर्म नहीं आती कि पत्रकार खड़ा होकर बोल रहे हैं मैम मुझे न्याय चाहिए, मैं एक पत्रकार हूँ। आपने क्या कर्तव्य निभाया? आप योगी जी को नहीं जानती, सरकार आदेश नहीं सुनती है कि पत्रकार जब किसी भी अधिकारी के पास जाए, कार्यालय जाए, प्रशासन के पास जाए, तो वो इज्जत दे, पत्रकार को मान सम्मान के साथ बिठाए और उसे पूरा ब्यौरा दे जिस बारे में जानकारी चाहिए पत्रकार को। आप सुनती नहीं है, आप मेरी आजादी छीनेंगी, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगी। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सिविल करने जाऊँ, मुझे बोल रहे मेरे कार्यालय से भागे। कहीं सुना है आपने? कितना भी बड़ा सुपीरियर अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसका नर्म लहजा होता है, उसका बात करने का तरीका अलग होता है। ये कहाँ से पढ़ लिख कर आई है? कैसे अधिकारी बन गई कि इनका मूड खराब हो जाता है एक पत्रकार के सवाल करने से? लेकिन मैं यहाँ पत्रकार की हैसियत से नहीं आई थी, मैं एक पीड़ित लड़की की हैसियत से लखनऊ से दौड़ दौड़ के आ रही हूँ कि मैं पीड़ित हूँ मैम, मुझे न्याय चाहिए। आपके गलत आदेश की वजह से मेरे घर पर कब्जा किया गया, आपने गलत कब्जा कर लिया, प्रशासन ने आपको गुमराह किया। मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। आप पहले बाहर जाइए, फिर मैं बात करूंगी। आप पहले बाहर जाइए, मेरा मूड खराब हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरा गुस्सा शांत करिए और मैं सब साक्ष्य दिखाऊंगी आपको। इनका जितना भी रवैया अंदर किया मेरे साथ, जितना भी ये भूल गई कि मैं पत्रकार बता रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ भी कर सकती हूँ, ये भूल गई। इनका सारा रवैया हमारे कैमरे में कैद है। इन्होंने जो बर्ताव एक पत्रकार के साथ किया, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि जब ये आम जनता खड़ी हुई, जब इनके पास जाती होगी तो कैसे गूंगे बहरे की तरह खड़ी रहती होगी। इनके आदेश के लिए एक शब्द सुनने के लिए कितना बेचैन रहती होगी कि मैम कुछ तो हमारे हक में फैसला सुना दे, कुछ तो हमारे हक में बोल दे, कुछ तो मेरे साथ न्याय कर दे। इस उम्मीद से जनता यहाँ पर खड़ी रहती है। और इन्होंने अभी कार्यालय का गेट बंद कर लिया और जब मैं परेशान हो गई, मुझे कार्यालय से बाहर निकाला गया, मुझे धक्का मारा गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया कि आज नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि मैं यहाँ 2-2.5 महीने से चक्कर काट रही हूँ। मेरी बुजुर्ग माँ 2-2.5 महीने से आ रही कि मैम आपकी गलती की वजह से अभी तक कोई हमारे घर में घुस नहीं पाया। एसडीएम के गलत आदेश की वजह से हमारे घर पे लोगों ने कब्जा कर लिया, प्रशासन को भेजकर इन्होंने कब्जा करवा दिया। प्रशासन गलत रिपोर्ट लगा रहा है। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम बेईमान लोग नहीं है, गरीब आम जनता बेईमान नहीं होती है, अधिकारियों की तरह गलत फैसले नहीं लेती है, किसी का किसी पर कब्जा नहीं करवाती है। ये जो यहाँ पर आम जनता खड़ी है, ये बेईमान नहीं है, अपना खून पसीना बहाकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं उम्मीद में कि हमें न्याय मिलेगा। एसडीएम के पास जाएंगे, लोग उम्मीद में रहते हैं एसडीएम साहिबा के पास जाएंगे, हम सुनाएंगे अपनी कहानी। महिला है, महिला के साथ न्याय होना चाहिए। प्रीति तिवारी जी से कि मैं रोने लगी। मैंने बोला मैम आप भी एक महिला है, आप भी अधिकारी हैं, मैं भी एक सीनियर पत्रकार हूँ, मैं लखनऊ में पत्रकार। मेरा नाम सबा खान है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, लखनऊ में रहती हूँ। मेरा थाना पड़ता है भाले सुल्तान और गांव पड़ता है गाई मऊ, जहाँ पर मेरी एक बुजुर्ग माँ रहती है। हमारे घर पे कोई रहता नहीं है, ज़्यादा माँ ही रहती है, छोटा भाई रहता है। हमारे घर पे एसडीएम प्रीति तिवारी जी ने, जो कि तहसील पड़ता है मुसाफिर खाना, और भाले सुल्तान थाना मिलकर, मतलब प्रशासन ने मिलकर हमारे घर पर कब्जा करवा दिया।
विपक्ष को, दूसरे पक्ष को, किसी जो कि बहुत दबंग हैं, काफी पैसे वाले हैं भाई, हम उनसे फिजिकल तो नहीं लड़ सकते हैं। अब प्रशासन ने किस आधार पर कब्जा करवाया, किन साक्ष्यों के आधार पर कब्जा करवाया, उनके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं। बस हमारे घर पर कब्जा करवा के चुपचाप बैठी हैं। 2.5 महीने से मैं चक्कर लगा रही हूँ एसडीएम साहिबा से कि मैम आपके आदेश के, आपने मौखिक आदेश कर दिया कि हमारे घर पर कब्जा कर लिया उन्होंने, मौखिक आदेश पर। आपने कहा ना लिखित है ना समझौता, हमारे पास रजिस्ट्री है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, आप उसको नजरअंदाज करके इस तरह कैसे एक पत्रकार के घर पर, या कोई आम आदमी जो भी हो, लेकिन ऐसे एक लीगल डॉक्यूमेंट्स को दरकिनार करके आप किसी को ऐसे कब्जा करवा सकती हैं, इसका कारण बस मुझे जानना है। मैं पत्रकार के तौर पर कभी एसडीएम कार्यालय नहीं गई हूँ, कभी कहीं नहीं गई हूँ। मैं एक पीड़ित के तौर पर गई, मैंने बोला मैम हमें न्याय चाहिए, आपके मौखिक आदेश पर कब्जा हुआ है हमारे घर पे, हमें न्याय चाहिए, जिसका साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है, मैं वो भी आपको दूंगी, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एसडीएम मानते भी हैं कि हमसे गलती हुई है, मैं सुधार करूंगी। लेकिन 2.5 महीने का वक्त गुजर गया, मेरी बुजुर्ग माँ आके एसडीएम कार्यालय बैठी रहती है, तहसील बैठी रहती है, पूरा दिन कोई सुनवाई नहीं होती। मैं लखनऊ से चलकर आती हूँ, 2-2 दिन यहाँ पर रहती हूँ, गांव में रहती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, पूरा दिन बैठती हूँ, इंतजार में रहती हूँ कि एक बार तो दर्शन मिल जाए मैडम के, एक बार तो वो हमारे साथ न्याय करें, सुनवाई करें। इनके कार्यालय गई, मैं तहसील गई, मैंने बात किया कि मैम जो है मुझे न्याय चाहिए, आपके मौखिक आदेश पर इस तरह से हमारे घर में कब्जा। बोले मैं क्या करूं, कब्जा हो गया तो। हमारे साथ ऐसा गंदा दुर्व्यवहार किया, हमारे साथ अभद्रता की, मुझे धक्के मारकर, गलत व्यवहार करके मुझे अपने कार्यालय में जहां पर वो बैठी थी तहसील से निकलवा दिया। बोले जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, मैं आपका कोई काम नहीं कर सकती हूँ, जाइए आप सिविल करिए जाके। तो मैंने बोला कि सिविल ही करना था तो आपने कब्जा क्यों करवाया? आपका जब अधिकार नहीं है कब्जा मुक्त करवाने का या हमारे साथ न्याय करने का जनता के साथ, तो आपने किस आधार पर, किस अधिकार से आपने हमारे घर पर कब्जा करवाया? तो हमें अपने कार्यालय से बाहर निकाल दिया। तो यही है पूरा मामला। अब देखते हैं कि आगे कितना। हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे अधिकारियों से न्याय चाहिए कि हमारे घर पे कब्जा कैसे करवाया, किन आधार पर कब्जा करवाया, क्या विपक्ष के पास जिसको कब्जा करवाया उसके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, किस वजह से करवाया, हमें न्याय चाहिए बस। मैं और कुछ नहीं। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सड़कों पर आम जनता की आवाज उठाती हूँ, सरकार से लड़ती हूँ, सरकार से सवाल करती हूँ, प्रशासन से सवाल करती हूँ। आज मैं एक पत्रकार के तौर पर, जागरूक लड़की के तौर पर, पीड़ित के तौर पर मैं इस तरह से दर दर भटक रही हूँ न्याय के लिए। जब मेरे साथ न्याय नहीं हो सकता तो मैं कैसे कहूँ, अमेठी क्षेत्र हो या कहीं किसी भी जगह की घटना हो, कैसे न्याय मिलेगा? योगी जी का राज है। योगी जी कहते हैं कि मैंने अपराधियों को खत्म कर दिया है। मुझे कैसे, मैं ऐसे अपराधी जिनको प्रशासन का सह मिलता है, जो प्रशासन के चंगुल में रहकर काम करते हैं, मैं कैसे मानूं कि आम जनता को न्याय मिलता होगा जब एक जागरूक लड़की के साथ इस तरह से हो रहा है, जब मुझे धक्के मारकर अपने कार्यालय से बाहर निकाला जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप जाके सिविल करिए।